नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा हाय से विजय। आप लोगों की हाय हाय ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जो शराबी जीवन मेरा रहा है, इस शराबी जीवन में मेरी बहुत सारी हानियाँ हुई, बहुत सारे नुकसान हुए और बहुत सारे मेरे झगड़े, दंगे, ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ है। मेरा आर्थिक नुकसान हुआ, मानसिक हुआ, आध्यात्मिक, हर एक जगह मेरा नुकसान होते गया। लेकिन शराब दोषी है या शराब की वजह से सब हो रहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं था। इतनी मेरी मानसिकता खराब हो चुकी थी। काफ़ी हद तक मैं कोशिश करता था कि भई शराब से मैं दूर हो जाऊँ। लेकिन वो कुछ वक़्त तक चलता था, कुछ दिन तक चलता था। बाद में एज़ इट इज़ जैसा है अ, वैसा ही मेरी शराब मेरे साथ में बनी रहती थी। आखिर वक़्त मेरा ऐसा आ चुका था कि भाई इसको तो मुझे अभी पी कर ही मरना है, कोई सॉल्यूशन मेरे को नहीं दिख रहा है इसका वाला। अभी इसका मेरा आखिरी एक ही है कि इसको पीना ही है, ये ना छूट रही है, ना कुछ हो रहा है। इसको पी कर मुझे अभी अपना अंतिम प्रवास करना है। ऐसे में मुझे 2004 में इधर मैसेज मिला, पहले दिन आया और पहले दिन शराब से वो दूरी प्राप्त हुई यार मुझे। बड़ा वंडर मिराकल मेरे जीवन में वो हुआ। मेरे को शायद आज वो एहसास होता है कि प्रॉब्लम जो खड़ा किया था या मैंने जो चाहा था कि पी कर मरना है, यानी मेरी सोच को अलग करके मेरे ईश्वर ने मेरे लिए 1935 में ही मेरी सॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा एक फेलोशिप मेरे सामने रख लिया था। जो दो महान आत्माओं ने अमेरिका में एक्रोन शहर में इसको स्थापित किया था और वो आज कई देशों में काम कर रहा है। आज हमारे भारत देश में भी इतने वर्ष आज हो गए कि यहाँ भारत देश में भी आया और यहाँ मेरे घर तक ये अल्कोहलिक एनोनिमस का ये मैसेज मुझे मिला। ये मिरेकल नहीं तो क्या है? यानी मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, शायद वो मेरी सोच कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे ईश्वर की सोच मेरे प्रति क्या थी, ये मुझे आज समझ में आता है कि उसने मेरे लिए कहीं न कहीं ये इलाज पहले ही ढूँढ के रखा था। इसके सामने मेडिकल साइंस फेल हो चुका था। इसके सामने बड़े-बड़े गुरु, महात्मा बड़े-बड़े फेल हो चुके थे। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ये मेरे लिए जीवित थी और आज तक जीवित है। ये बहुत ही वंडरफुल मिरेकल मेरे जैसे शराबी के जीवन में। लेकिन यार मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में तो आ गया। आने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे कई प्रकार के कार्यक्रम के बारे में बताया, 12 कदमों के बारे में बताया। मेरी रिकवरी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके बारे में बताया। मेरा एक्सेप्टेंस केवल मात्र सिर्फ शराब के पूर्ति था यार, कि मैं शराब जो पी रहा था, वो शराब मेरी बंद हो चुकी है। अब बाकी समस्याएँ जो है वो मैं अपने जीवन में धीरे-धीरे करके कर लूँगा। सब कुछ मेरी बश में है, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये भूल गया था कि यार ये बीमारी है, ये बीमारी मेरे भावनाओं को, मेरे मन को, मेरे ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र को इस बीमारी ने मुझे खराब करके रखा है। मैं एक इस बीमारी की चपेट में आने की वजह से मैं एक शक्तिहीन व्यक्ति बन चुका हूँ। मेरे अंदर कई प्रकार के डिफेक्ट तैयार हो चुके हैं। मैं एक क्रोधित व्यक्ति हूँ। मैं एक डरपोक भी व्यक्ति हूँ, क्योंकि डरपोक व्यक्ति ही दूसरों पर अपना क्रोध जताने का जो कार्य करता है, तो वो भी एक मैं व्यक्ति हूँ। अ, मैं एक ऐसे असंख्य ऐसे कई ऐसे डिफेक्ट की वजह से जिसकी वजह से मेरी समस्याएँ आए दिन जो बढ़ रही थी, लेकिन मैं बाकी समस्याओं को स्वीकारने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं था। शराब के सामने तो मैंने कबूली दे दिया कि हाँ, ये शराब मेरे जीवन को बर्बाद कर कर रही थी
और शायद मैं अभी अगर पीते रहा तो ये मेरे जीवन में और बर्बादियाँ मचाने वाली है। लेकिन मैंने देखा यार, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग जब मैं करते रहा तो मुझे समझ में आया कि शराब तो एक मामूली सिंबल है। असली कैरेक्टर तो मेरे अंदर छुपा हुआ है। असली जो जीवन जो बोलते हैं कि भाई सही जीवन अगर जीना है तो मुझे मेरी गलतियों को यार तिला तिकडे घ्या ना 2 मिनिटं. बंद कर जरा. नलू तिला तिकडे घेऊ का? एक 1 सेकंड. तिला तिकडे घे. तो मुझे मेरी कई गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं था। क्योंकि मुझे उस गलतियों को साथ में लेकर जीने का एक मजा आता था, एक आनंद आता था। मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप में करेक्ट हूँ और मैं कई ऐसे प्रकार के डिफेक्ट की वजह से मेरे जीवन में ये अ, बर्बादियाँ हुई जो मैं शायद ही आज मैं खुले मन से, खुले आँखों से वो देख पाता हूँ कि वो मेरी गलतियाँ थी कि मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। शायद बीमारी को तो मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ यार, एक फिजिकल एलर्जी है, मुझे ये बीमारी हो चुकी है, मुझे ये बीमारी की वजह से जो परेशानियाँ हो रही है, लेकिन मैं बाकी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं था। और धीरे-धीरे करके मेरी अधोगति बढ़ती जा रही थी। मैं शराब नहीं पी रहा हूँ और शराब न पीने की अ अ, वजह से मैं आगे और बढ़ते जा रहा हूँ और मैं अपनी अक्ल, अपनी होशियारी हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में लगाते जा रहा हूँ। तब तक कि मैंने शायद बहुत सारी बर्बादियाँ कर दिया था, बहुत सारी अधोगतियाँ मेरी हो चुकी थी। लेकिन जब मुझे बाद में कुछ चीज़ें समझ में आई कि यार जिस तरीके से मैंने शराब के सामने अपने आप को सरेंडर किया हो, जिस तरीके से मैंने शराब को स्वीकार किया कि भाई ये मेरी बीमारी है और इसको मैं कंट्रोल मात्रा में नहीं पी सकता हूँ। मैं बाकी दोषों के बारे में भी मुझे इसके बारे में अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये समझता था कि 12 कदमों की मुझे क्या ज़रूरत? मुझे बताया गया था इधर कई बार कि एक अल्कोहलिक जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाता है, तो ये सजेस्टिव स्टेप है कि ये लेना है, नहीं लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको लेते हो या नहीं लेते हो। तो यार मेरी परिस्थितियाँ उस वक़्त ऐसी थी कि मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि क्या ज़रूरत है, अपनी शराब से दूर होगी। लेकिन यार बाद में इसको जब मैं पूरी तरीके से अधोगति, पूरी अस्त-व्यस्तता मेरी हो चुकी थी, तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, मैंने इसको स्वीकारना पड़ेगा। इन 12 स्टेप को मेरे जीवन में लागू करना पड़ेगा। अगर मैं इसको लागू नहीं करता हूँ, तो बहुत बड़ी मुश्किलें मेरे जीवन में पैदा हो सकती है, मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है, इससे भी ज़्यादा इतना तो बर्बाद हो चुका है कि सब कुछ बिक कर मैं अपने रास्ते पे आ चुका हूँ। अब यार परिस्थितियाँ मुझसे विपरीत है, ऐसी परिस्थितियों में जब मैंने अ, अपने आप को पूरी तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस में सरेंडर किया और एक-एक चीज़ को जब स्वीकारना शुरू कर दिया कि हाँ यार, मेरी बर्बादी की वजह, मेरी बर्बादी का कारण क्या है? सबसे पहला मुझे तो समझ में आया कि यार मेरा अहंकार ज़बरदस्त तरीके से है मेरे अंदर। और मेरा अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी अच्छी चीज़ को स्वीकारने नहीं देता। कोई भी जो बाहर की दुनिया की जो अच्छी चीज़ें हैं, वो उसको स्वीकारने के लिए मुझे बड़ा वक़्त लगता था। मुझे अहंकार पे काम करने के लिए बोला कि यार आपके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, वो देखिए कि आप किसी की बात को सुनते नहीं हो। मेरी बात तो सही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्या कोई बताएगा? मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ समझता है। 12 कदम मुझे पाठ है।
बिग बुक मैंने पढ़ा हुआ है, 12/12 में 12 कदम तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। लेकिन मैं यार उसको स्वीकार कर कितना आत्मसात करता हूँ, ये बात को मैंने जाना ही नहीं। तो मेरी जो अंदर का जो अहंकार है, वो निकालना बहुत ज़रूरी था मुझे। मेरे अंदर तभी बदलाव आएगा, ये बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में बार-बार बताई। कहीं न कहीं इस बात को मैंने स्वीकार किया कि हाँ, ये अहंकार की जो भूमिका है मेरे जैसे शराबी के अंदर बहुत बड़ा भावनाओं का एक बवंडर मेरे अंदर मचता है। बहुत मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अ, घूमते रहती है कि मैं अगर बिस्तर पे भी सोया हूँ तो सारी दुनिया की चित्र, सारे दुनिया का पिक्चर मेरे इर्द-गिर्द घूमते रहता है। ये मेरे सब भावनाओं का खेल है। मैं एक इमोशनली व्यक्ति हूँ और बहुत वीक व्यक्ति हूँ। ये बात को स्वीकारना मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल था। मेरे को इतना आसान नहीं था कि मैं इन बातों को मैं स्वीकार कर सकूँ कि भाई मैं इतना इमोशनली व्यक्ति हूँ, इतना वीक हूँ। मैं एक स्वार्थी व्यक्ति था। तो जिसके कारण मेरा जो स्वार्थ है, वो मेरी कई ऐसी समस्याओं को जन्म देता था। और मेरी भावनाएँ हैं, आए दिन कहीं न कहीं वो ऐसी दूसरे चीज़ों के प्रति एक विचलित होती थी। मेरे को यह बताया गया कि इन चीज़ों को स्वीकारना पड़ेगा कि भाई आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने के लिए आपको ए का प्रोग्राम आपके स्पॉन्सर के माध्यम से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई मैंने कौन-सी भावनाओं का खेल ऐसा है कि ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये कभी जाने वाला नहीं है, ये जन्मजात मेरे साथ में है। लेकिन कहाँ मैंने इसको यूज़ करना चाहिए, किस जगह मैंने इसको करना चाहिए, ये बात का सशद विवेक मेरे अंदर आना ज़रूरी है। शायद मैं पहले एक स्वार्थी व्यक्ति रहने की वजह से मेरा हर वक़्त मेरा अपने ऊपर ज़्यादा केंद्रित जो बोलते हैं ना हम लोग कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। तो मैं अपनी भावनाओं को या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाता था। ये मेरे बीमारी का एक पार्ट ही था कि मेरे को ग्रैंडोर सिटी, मेरे को सट्टा, जुआ, लॉटरी यानी ये शॉर्टकमिंग जितना था मैं ये करता था और उसकी वजह से मैं कर्जे में फँसता था और वो कर्जे में फँसने की वजह से कई समस्याओं को मैं और जन्म देता था। यानी मेरा जो स्वार्थीपन है, वो मेरा स्वार्थीपन कहीं तो भी मुझे एक कर्जे की ओर मुझे लेके जाता था और मेरा स्वार्थ मेरे अंदर में जो भी मेरी भावनाएँ हैं, वो जगाता था और वो मुझे ये बताने की कोशिश करता था कि भाई ये तू कर ले, ये तेरी इच्छा पूरी कर ले, वो कर ले। ये भी मेरी बीमारी का एक पार्ट था। तो यहाँ मुझे अ, आप मतलबीपना जो बोलते हैं, आत्म केंद्री मेरी तरफ ध्यान देना भैया, मैं एक बाकी लोगों से मैं एक अलग हूँ। यानी ये स्वार्थी व्यक्ति था मैं। तो यहाँ मुझे इस बात में बताया गया कि भाई आपको इन चीज़ों को एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने भावनाओं पर आपको कंट्रोल अगर करना है कि कहाँ आपकी भावना उफान मार रही है, कहाँ क्या होना है और आपकी भावनाएँ आपको किस समस्याओं में डाल रही है, तो आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर इसको स्वीकार नहीं कर पाओगे तो आप अनियंत्रित होकर शायद एक दिन शराब पी जाओगे। क्योंकि मेरी गलत भावनाएँ मुझे शराब की दिशा में लेकर जाती है। क्योंकि मैं एक शक्तिहीन व्यक्ति हूँ और एक शक्तिहीन होने की वजह से मेरी भावनाएँ भी मेरे से कमज़ोर है। जिसके कारण से कोई भी अच्छी चीज़ को स्वीकार कर पाना मेरे अंदर वो पावर नहीं है। तो जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को ये बताया गया था कि पुराने जो विचार हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। यार मैं पुराने विचारों को त्याग कर नए विचार लाने के प्रयास में ही नहीं था मैं। मुझे ये लगता था कि मैं यार अपने लाइफ में सब कुछ ठीक कर दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता यार। ये मैंने देखा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे शुरू के जो साल है मेरे बहुत ही खराब हो गए।
बहुत ही एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे खराब हुए। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं इस प्रोग्राम पर आगे-आगे बढ़ते गया, जो क्रोधित स्वभाव था, जो भय की ज़िंदगी, जो डर की ज़िंदगी जो जी रहा था, तो कहीं न कहीं मेरे को ये मेरा एक्सेप्टेंस पावर मेरा थोड़ा बढ़ते गया। तो मैंने याद आया कि मैंने अपने क्रोध पर भी वो मैंने कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से पर भी मैंने काबू करना चाहिए और अपने गुस्से को मैंने स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरा गुस्सा मेरा डिफेक्ट है बहुत बड़ा। और ये जब मैं धीरे-धीरे एक-एक चीज़ों को मैं जब स्वीकार करने लगा, ये स्वीकार करने का भाव जब मेरे अंदर आना जब शुरू हुआ, तो ये स्वीकारते-स्वीकारते कहीं न कहीं एक समर्पण की जो भावना बोलते हैं, आत्मसमर्पण करने की जो भावना है, वो आत्मसमर्पण करने की भावना मेरे इसे शराबी के अंदर आना या पूरी तरीके से समर्पण करना ये शायद मुझे नहीं जमता। ये ऊपर ही ऊपर मैं शायद कर लेता हूँ, बोल लूँगा। लेकिन कई बार मुझे इससे ये भी लगता है कि भाई अगर मैं पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दूँ, तो यार मेरे पास बचेगा क्या? मैं तो हार जाऊँगा। ये डर मेरे ऐसे शराबी को। ये डर मेरे को मेरे नियंत्रण रेखा से मेरे को बाहर 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 लाने का काम करते रहता है। यानी मैं जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, वो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं होगा यार मुझसे ये सब चीज़ें। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अ, मैं अगर पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दूँगा या मैं या स एक पूरा तो अ, मेरे स्वभाव दोषों के बारे में तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा क्रोध, गुस्सा, यो-त्यो, अहंकार मेरे को सब याद ये है कि मैंने तो सब कुछ ये चीज़ें कर लिया हूँ। मैंने बीमारी को भी एक्सेप्ट कर लिया हूँ। अब यार ये समर्पण करने के लिए मुझे क्यों बोल रहे हैं? ये बड़ी एक फ़ायदे वाली बात मेरे लिए मेरे को आज लगता है कि आज वो मेरे लिए फ़ायदे वाली बात है। क्योंकि मैं एक दोहरी ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति हूँ। एक अल्कोहलिक बड़ा दोहरी ज़िंदगी जीने जीने वाला व्यक्ति है। उसका स्वार्थ, उसका स्वार्थीपन कब वो लौट कर आएगा और कब वो उफान मारेगा, क्योंकि बीमारी का ये हिस्सा है, बीमारी का पार्ट है और वो बीमारी का पार्ट होने की वजह से वो एक्सेप्टेंस को धीरे-धीरे करके भूल जाएगा, जब तक उसका समर्पण पूरी तरीके से मजबूत नहीं रहेगा। अब समर्पण का कई बार मेरे जैसा शराबी एक नेगेटिव रहने की वजह से, एक नकारात्मक विचार मेरे जैसे शराबी के अंदर भरा हुआ रहता है। समर्पण का अर्थ मैं ये निकाल लेता हूँ कि भाई मेरी पूरी तरीके से हार। अब भाई हार तो मैंने ऑलरेडी पहले कदम पे मान लिया हूँ कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। मैं नतमस्तक हो चुका हूँ यार मैं ये शराब की सामने। अब मैंने मेरी पराजय स्वीकार करने के लिए यहाँ से मेरा विजय प्राप्त होता है, ये मेरे समर्पण की भावना मुझे सिखाती है। यानी देखा जाए तो हम लोग कई बार देखते हैं कि भाई बड़े-बड़े युद्ध, महायुद्ध होते हैं, तो कोई दूसरा सैन्य जो रहते हैं, वो समर्पण कर देते हैं अपने आप को। यानी वो अपनी पराजय कबूल कर लेते हैं, तब जाके उनके सैनिकों की कहते हुए जान बचती है। एग्ज़ैक्टली यार, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में एक मेरे से आए हुए पहले लोगों ने मुझे यही बात समझा कर बताने की कोशिश किया था कई बार कि शराब के सामने, अपने दोषों के सामने, जो-जो दोष मुझसे निकल निकल नहीं रहे हैं, इन 12 कदमों के माध्यम से पूरी तरीके से मैं अपने आप को समर्पित कर दूँ कि मैं समर्पण में अपना आत्मसमर्पण कर दूँ, सरेंडर कर दूँ पूरी तरीके से उसके सामने। कि जिस तरीके से शराब के सामने वन डे एट अ टाइम के बेस पर मैंने इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई है,
उसी तरीके से यार इन सारी चीजों को मुझे रोक लगाने के लिए पूरी तरीके से समर्पण करना है। कई बार मैं प्रेयर के माध्यम से ईश्वर के सामने जब भी मैं आज भी कभी मैं बैठता हूँ कि मैं पूरी तरीके से आज भी साफ, स्वच्छ, शुद्ध हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। आज भी कई प्रकार के डिफेक्ट मेरे अंदर मौजूद रहते हैं। 6वें कदम में एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बोली गई है, मैं इसलिए उसका उल्लेख करता हूँ, क्योंकि मेरा लेटेस्ट उदाहरण है उसके साथ में जुड़ा हुआ। शायद कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो मेरे डिफेक्ट मेरे अंदर जो मौजूद थे। शायद आते हैं ये ऐसे कुछ चीज़ें। कुछ शेयरिंग सुनते रहने की वजह से मुझे एक बात ध्यान में आई कि मैंने उस ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और मैंने उससे प्रेयर करना चाहिए कि मेरा जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट से मुझे निजात पाने के लिए मुझे मेरी सशक्त विवेक बुद्धि को आप ईश्वर पुनः स्थापित करिए और मुझे इस डिफेक्ट से बाहर निकलने के लिए मेरी मदद करिए। मेरा जो भी डिफेक्ट हो, ऐसे रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। कई प्रकार के ऐसे डिफेक्ट नए-नए डिफेक्ट्स मेरे अंदर मेरे इस शराबी के अंदर अगर प्रोग्राम प्रैक्टिस ने करूँ या ना करूँ, दोनों शर्तों में अगर प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, ये मेरा डिफेक्ट है। तो ये मैं जब पूरी तरीके से जब ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो उसके रिज़ल्ट मुझे बड़े अच्छे सुंदर आते हैं। मैंने देखा हो कि 2004 अ से लेकर 5 तक मैं बड़ा ब्यूटीफुल लाइफ़ अच्छी लाइफ़ जी रहा था। पूरी हरियाली चारों ओर। 2005 के एक पहला बर्थडे मनाने के बाद में पूरा प्रोग्राम मुझे समझ में आ गया 1 साल के बाद। मैं दूसरों को समझा रहा था कि ये अल्कोहलिज़्म है, ये रिकवरी है, ये है। यानी मेरा पूरा तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस में के प्रति मेरा कोई समर्पण है ही नहीं। ए के प्रोग्राम के प्रति, ए के सर्विस के प्रति, किसी भी प्रति मेरा कोई समर्पण है ही नहीं और मैं दूसरों को बता रहा था। अब दूसरों को बताने के चक्कर में मैं खुद ही प्रोग्राम से नीचे उतर गया था। धीरे-धीरे मेरी जो गाड़ी है मेरे पटरी छोड़कर बाहर जा रही थी। अब ये पटरी छोड़कर बाहर जाने वाली जो बात है, ये बात शायद कुछ वर्षों के बाद में समझ में आई कि मैंने मेरे अहंकार का पूरी तरीके से समर्पण नहीं किया था। जिसके कारण से ये जो चीज़ें हैं, ये मेरे जीवन में घट रही थी, जीवन में हो रही थी। क्योंकि एक अल्कोहलिक बेसिकली बहुत अहंकारी होता है। वो एक्सेप्टेंस तो अपना दे देगा, हाँ यार मैं अहंकारी हूँ। लेकिन पूरी तरीके से वो समर्पित अपने आप को नहीं करेगा कि हाँ, सुबेरे गलती करेगा, रात को माफ़ी माँगेगा। एग्ज़ैक्ट वही चीज़ दूसरे दिन भी करेगा, वही चीज़ बाद में भी करेगा। और ये एक्सक्यूज़ेज़ देते रहेगा कि भाई क्या करूँ यार, अल्कोहलिक दिमाग है, अल्कोहलिक माइंड है और ये सब होते रहता है। लेकिन जब मैं ये समर्पण की भावना मेरे अंदर आती है, जब मैं पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो मेरे दिमाग से जो है, ये चीज़ें हट जाती है कि भाई अब मेरे को किसी का द्वेष नहीं करना, किसी का गुस्सा नहीं करना, किसी के ऊपर चिढ़ना नहीं है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी से जिस तरीके से मैं बाहर निकला हूँ, जिस तरीके से मेरी समस्याओं से बाहर निकला हूँ, आज आने वाला नया जो व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं मेरे जैसे इस अल्कोहलिज़्म में फँसा हुआ है और वो व्यक्ति अल्कोहलिज़्म में फँसने की वजह से उस व्यक्ति को मेरी मदद पहुँचना चाहिए, ये भावना मेरे अंदर आती है। तो ये इस भावनाओं को भी मेरे को एक समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मी यानी कुछ भी हो जाए मेरे साथ में, लेकिन मैं अपने बाकी दोषों को बाजू में रखकर एक न्यू कमर के लिए अपने आप को जब समर्पित करता हूँ, तो इसका रिज़ल्ट भी मुझे बड़ा अच्छा आता है। वो भी मेरे लिए कोई ईश्वर से अ, कम मेरे जीवन में नहीं होता।
एक मेरा अपना खुद का उदाहरण बताता हूँ, मुझे ये सोब्रिटी का रास्ता सबसे बढ़िया अवसर अगर मुझे मिला है, तो किसी व्यक्ति को मैंने 12 स्टेप करने की वजह से ही मुझे मिला है। वरना मेरे पास तो रिजर्वेशन था, मैं तो दारू पीने वाला था। मेरा हर एक माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड में जो शराब भरी हुई थी, जिसके कारण से मेरी इच्छाएँ जो है पूरी नहीं हुई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था आज न कल ने परसों कभी न कभी मैं शराब पीऊँगा। लेकिन यार मैं 2005 में जब मैं किसी एक व्यक्ति को जो मेरे अ, संबंधित था, अच्छे पोस्ट पर था, बड़े एक स्टेट गवर्नमेंट में बहुत बड़े पोस्ट पर था, कैबिन थी उसकी वाली। ऐसे व्यक्ति को यार मैं इधर मैसेज करने के लिए कुछ ओल्ड टाइमरों के साथ में गया, मैं भी न्यू कमर था उस वक़्त, नया-नया था। तो मेरे ओल्ड टाइमरों को सुबेरे 5 बजे मैं उनको लेकर गया और देखा तो वो व्यक्ति घर पर नहीं था। वो इतना बड़ा पोस्ट का आदमी यार, उसके घर में उसके बच्चों के कपड़े फटे, बीवी बोल रही है 2 दिन हो गए खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर में पेमेंट नहीं, ये आदमी ड्यूटी नहीं जाता है। हमने उसको बड़ी ढूँढ-ढाँड के उसको निकाला है। वो देखा कि यार वो एक पंचर वाले के पास में हवा भर रहा था। वो इसलिए हवा भर रहा था कि ताकि हवे के पैसे आए और मैं शराब पीऊँ। मैं यार उसी वक़्त अपने आप को उस ईश्वर के हवाले कर दिया कि हे ईश्वर, तूने मुझे ये दिन नहीं दिखाया कि यार इतने बड़े पोस्ट का आदमी और ये इस लेवल पर जाकर पहुँचा। कल हमने उस व्यक्ति को अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया, महीना, डेढ़ महीना सोबर रहा वो। बाद में फिर उसके जीवन में शराब आई। बाद में वो ज़िंदा नहीं रहा, बाद में 1 साल में वो मर गया। लेकिन एक वंडरफुल मिरेकल एक उस वक़्त एक हुआ कि उस पंचर वाले के पास में हम लोग उस व्यक्ति को अल्कोहलिज़्म, रिकवरी सारी चीज़ें बता रहे थे और वो पंचर वाला सुन रहा था। और एग्ज़ैक्ट 5-6 साल के बाद में वो पंचर वाला मुझे मिलता है और मुझे बताता है कि भैया आपने जो बताए थे ना वो कृष्णा को बोले, उस वक़्त मैं वो पंचर की दुकान वाला मालक मैं हूँ बोले। उसकी वो परिस्थिति देखा और उसकी ये परिस्थिति देखा, दोनों परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क। यानी यार देखो कब किसको कौन-सा मैसेज कब कहाँ कैरी हो जाए और ईश्वर की इच्छा कब किस पर हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को सही में एक वंडरफुल चीज़ें मुझे देखने के लिए, मुझे समझने के लिए मिलती है। मैं जितना अपने आप के प्रति समर्पित रहूँगा, जितना अपना समर्पण मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो यार मेरा बहुत बड़ा मेरे जीवन में फ़ायदा होने वाला है। हर एक क्षेत्र में, मेरे परिवार में भी। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का पूरा कार्यक्रम एक सकारात्मक कार्यक्रम है और जैसा-जैसा मैं अपना समर्पण आगे-आगे करते रहता हूँ, तो मेरे अंदर वो पॉज़िटिविटी आते रहती है और मैं देखता हूँ कि जब मैं पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति, अपने डिफेक्ट के प्रति, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट जितने भी हैं, वो जैसे-जैसे ध्यान में आते हैं, उन सब चीज़ों के प्रति जैसा-जैसा मेरा समर्पण बढ़ते रहता है, तो ऑटोमैटिकली वो ऊर्जा, वो क्रिया मेरे अंदर मौजूद होती है और मैं कहीं न कहीं एक ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहता हूँ। पहले मैं समर्पित होता था कुछ ऐसे विद्वान लोगों या कुछ पैसे वाले लोगों के प्रति, लेकिन यार एए में रहते-रहते मेरे को एक बात समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी भाग्य नहीं बदल सकता। शायद वो तात्पुरती मदद मुझे कर दे, लाख 2 लाख रुपए मुझे आज के दिन दे दे, लेकिन अगर मैं अपने ईश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ, तो मेरा ईश्वर सही में मेरा भाग्य बदल सकता है। ये श्योरिटी अल्कोहलिक एनोनिमस में शायद मेरे से पहले आए हुए लोगों ने मुझे दिया था, उसको मैंने फॉलो किया और मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं, लेकिन ईश्वर जिस शक्ति को मैं मानता हूँ, वो शक्ति मेरा भाग्य बदल सकती है। इतने बात की गारंटी अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे दिया था और वो निश्चित तौर पर मैं आज देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं जब मैं मेरे पूरे दोषों के साथ अपने ईश्वर के सामने जब समर्पित हो जाता हूँ, तो मुझे वो फ़ायदा मुझे मेरे जीवन में मिलता है, जिसकी चाहत शायद मैंने
पहले नहीं किया था, उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ मुझे मिलता है। नहीं तो मेरे जैसा अल्कोहलिक इतने गहरे गड्ढे में जाने के बाद में भी, इतने गलत वातावरण में रहने के बाद में भी, यहाँ आकर सोबर होकर इस प्रोग्राम पर चलकर अपने आप को आत्मसमर्पित करना, ये सबसे बड़ा मिराकल है। और आज भी कहीं न कहीं मैं देखता हूँ यार कि कई ऐसे डिफेक्ट है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कई ऐसी चीज़ें हैं कि रोज़ मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, मेरे साथ में ये हो रहा है, ये किया है। और कुछ-कुछ बातों में अपने आप को अ, बढ़-चढ़ कर जो बताने का कभी-कभी वो आता है कि नहीं, तो मेरे को याद आ जाता है कि नहीं, मैंने अपने ईश्वर के सामने अपने आप को अपना समर्पण दे चुका हूँ। अब मेरे को इन चीज़ों का ज़्यादा लालच या ज़्यादा फंडा मेरे को करने का नहीं है, और मैं एक अच्छी तरीके से अगर जीवन जीना है, तो बस एक ही विचारों के साथ में चलूँ, और एक ही विचारों के साथ में अगर चलता हूँ, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा जीवन मैं जीने के प्रोसेस में रहूँगा। और हमारे पास में टाइम है तो बाकी और 1-2 लोग हैं जिनसे भी हम लोग शेयरिंग सुनेंगे। धन्यवाद सुधीर जी।